सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, 12th बायोलॉजी वाले वह विद्यार्थी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए सेकंड राउंड को लेके बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है और अभी भी मौका है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का। तो ऐसे विद्यार्थी जो पहले भाग नहीं ले पाए, जिनको पता नहीं था, वह विद्यार्थी भी यहाँ पे भाग ले सकते हैं। और कितनी सीटें आपके लिए रहने वाली है, कितना आपका फीस यहाँ पे लगने वाला है, और इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड रहने वाली है, और कौन कौन विद्यार्थी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, यानी कि फॉर्म भर सकते हैं, वो सारा क्राइटेरिया आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो आपका फर्स्ट राउंड था उसमें बहुत सारे विद्यार्थी भाग नहीं ले पाए, लेकिन अभी भी मौका है जहाँ पे आप भाग ले सकते हो। तो चलिए इसका फॉर्म का क्या फीस रहेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या रहेगा, वो सारा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे देखो, ये आपका राउंड सेकंड जो कि आपका शुरू होने वाला है और उसका डेट आ चुका है, अभी आपको दिखा देंगे। और सेकंड राउंड के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है वो पूरी मैं आपको समझाने वाला हूं। और यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था ना, वो विद्यार्थी भी फॉर्म भर सकते हैं और सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं। और प्रवेश आपको इंडिया का जो टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आपका बीएचयू हो गया, आपका जिपमर हो गया, आपका एलएचएमसी हो गया, आपका राकोन हो गया, इंडिया के जो टॉप लेवल के कॉलेज है वहाँ पे आपको प्रवेश मिलेगा। और यहाँ पे ऑल इंडिया के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, हर एक स्टेट के, चाहे वो राजस्थान का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, है ना, पंजाब हरियाणा कहीं का भी विद्यार्थी हो, यहाँ पे भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है राउंड 2 के लिए कि पहले तो आपको पंजीकरण करना होगा, इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग आपको करना होगा। अब जिन्होंने राउंड फर्स्ट में फॉर्म भर दिया उनको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने राउंड फर्स्ट में फॉर्म नहीं भरा वो विद्यार्थी दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, उनका फीस लगेगा, क्योंकि उन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा इसलिए फीस लगेगा। आपका कितना लगेगा? अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो तो 1000 रुपीज आपका रजिस्ट्रेशन का फीस लगेगा, आपका पंजीकरण का फीस लगेगा। मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो तो 1000, अगर आप एससी/एसटी में आते हो तो 500 रुपीज आपका पैसा यहाँ पे लगेगा। अगर आपने पहले पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं राउंड फर्स्ट में। तो राउंड फर्स्ट में अगर आपने भर दिया तो आप ऑटोमेटिक राउंड सेकंड के लिए चले जाओगे, और जिन्होंने नहीं भरा तो उनको दोबारा पेमेंट करना होगा और ये फॉर्म भरना होगा। तो ये पहली कंडीशन। अब देखो दूसरी कंडीशन, राउंड फर्स्ट में जिनको कॉलेज मिल गया लेकिन वो चाहते हैं कि इससे बेटर कॉलेज मिले, जैसे मान लो उनको फर्स्ट राउंड में एलएचएमसी मिल गया या फिर राकोन मिल गया, लेकिन वो चाहते हैं कि हमको बीएचयू मिले, तो वो विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं, है ना, और वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। उनके लिए क्या कंडीशन है, देखो राउंड फर्स्ट में जिनको मिल गया या तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है, लेकिन वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता है तो जा सकता है राउंड 2 में, वो एलिजिबल है, यहाँ पे वो विद्यार्थी योग्य है। लेकिन ध्यान से सुनना, जो कॉलेज आप भरोगे ना वो पहले से बेटर होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर उसमें जाना ही होगा, उसको आप नहीं छोड़ सकते। जैसे मान लो पहले आपको मिल गया लेकिन आपने दूसरी काउंसलिंग में अगर प्राइवेट भर दिया, गलती से क्लिक हो गया, तो फिर उसी में जाना होगा, वो पहले का छोड़ना होगा, ये कंडीशन है। तो पहले सोच समझ के काम करना। अपग्रेडेशन वालों, कॉलेज आप पहले से बेटर चूज करना, क्योंकि मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, पहले का आपका सेफ रहेगा, लेकिन चुनना पहले से बेटर। ये भी क्लियर हो गया। और जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट राउंड में मिल गया था लेकिन वो उसमें जाना ही नहीं चाह रहे, तो अगर आप जाना नहीं चाह रहे हो ना तो आप फिर एग्जिट कर सकते हो, ना तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे लिया जाएगा, कोई भी पेनल्टी आपको नहीं देनी होगी, पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये अभी मौका है फ्री एग्जिट का, बाद में नहीं मिलेगा। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो
अब चॉइस आपके पास है सेकंड राउंड का। अब सेकंड राउंड कब से शुरू होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और सेकंड राउंड में जो आपको सीट मिलेगा तो वही कंडीशन होगी, या तो आप उसको एलोटेड को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है अगर आपको नहीं मिलता है तो राउंड थर्ड के लिए आप चले जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज आपको लगाना होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हर एक वो विद्यार्थी जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है वो फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपका स्कोर कितना भी कम क्यों ना हो, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। तो एडमिट कार्ड आपको चाहिए, और आपका स्कोर कार्ड नीट का, और आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, मतलब आपका 10वीं का मार्कशीट, और आपका डोमिसाइल, आपका मूल निवास, आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट का सर्टिफिकेट, और आपका फीस का रिसिप्ट। इसके अलावा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। देखो ये तो आपको जब मिलेगा ना तब लेके जाना है कॉलेज में ज्वाइनिंग के टाइम पे, है ना। उससे पहले तो आप काउंसलिंग आपके रिजल्ट से भी करवा सकते हो। उसके बाद 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, इसके अलावा आधार कार्ड, और आपका माइग्रेशन, और आपका फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट, और आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और आपका टीसी 12वीं का, और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ये चाहिए। ये दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे ना तो ये सारे ओरिजिनल फॉर्म में आपसे मांगे जाएंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब ये सेकंड राउंड कब होगा, कैसे होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया, फीस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगेगा। और ये आप देख सकते हो ये एमसीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है सेकंड राउंड के लिए, क्योंकि एमसीसी करवाएगा इसका। आपको पता है ना कि अगर आपको ऑल इंडिया से बीएस नर्सिंग करना है तो एमसीसी करवा रहा है, एमबीबीएस का, बीडीएस का, और बीएससी नर्सिंग का, ये सारा एमसीसी संभाल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे हम यहाँ पे सीटें बढ़ा रहे हैं, तो सेकंड राउंड थोड़ा डिले होगा। और कब होगा, ये होगा 29 अगस्त। तो आने वाला है आपका 29 अगस्त। तो 29 अगस्त से आपके सेकंड राउंड के फॉर्म शुरू हो जाएंगे। कौन कौन भर सकता है मैंने आपको बता दिया, फीस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कट ऑफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि इस बार फर्स्ट राउंड में जिनका 13 लाख 17 लाख रैंक था उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है बीएस नर्सिंग के लिए। वीडियो देख लेना, मैंने बीएचयू का कट ऑफ दिखा रखा है, मैंने आपको जिपमर का दिखा रखा है, एलएचएमसी का, वीएमसी का, सबका दिखा रखा है मैंने। चैनल पे जाके देख लेना। ये भी क्लियर हो गया, ताकि आपको पता रहे कि सेकंड राउंड में कितना जा सकता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड का पूरा वीडियो बना रखा है। सब्सक्राइब करने वालों को सब पता है। ये क्लियर हो गया कि आपका कब होगा। चलिए अब यहाँ पे फॉर्म कहाँ से भरना होगा सेकंड राउंड के लिए ऑल इंडिया वालों को। ये एमसीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट आपके लिए है, यहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा। ये देखिए ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट 29 अगस्त से आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और ये नोटिस देख सकते हो राउंड 2 का, और यहाँ से ये एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और ये एमसीसी का मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं से आपको फॉर्म भरना होगा। तो जो खाली सीटें रह गई फर्स्ट राउंड में वो सेकंड राउंड में भर दी जाएगी। तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो, और मैं तो चाहता हूँ आप फ़ायदा उठाओ, क्योंकि बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों को अभी भी पता नहीं है। तो फीस बहुत ही कम है यहाँ पे, और हर विद्यार्थी जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है वो यहाँ पे भाग ले सकते हैं। कौन कौन से कॉलेज है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे तो मैं लिस्ट आपको भेज दूंगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, क्योंकि वो तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है ना टेलीग्राम। नहीं कर रखा है तो ये आपकी गलती है। मैंने टेलीग्राम इसीलिए बना रखा है कि ये पीडीएफ मैं आपको निःशुल्क दे सकूँ वहाँ पे, और आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आराम से जूम करके देख सको, इसलिए बना रखा है। तो ज्वाइन करना आपके हाथ में है, हमने सब कुछ फ्री कर रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का। ज्वाइन कर लोगे तो पीडीएफ आपको फ्री मिलता रहेगा, और सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल तो वीडियो भी आपको फ्री मिलता रहेगा। और आप एक ना एक दिन मेडिकल फील्ड में चले जाओगे। और यहाँ पे जितना हो सके आप सेकंड राउंड में शामिल होने का प्रयत्न कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेडिकल फील्ड में जाओ, बस अपने अंदर जुनून होना चाहिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपका
यहाँ पे 150-200 नंबर भी है ना, तो भी आपको अवश्य फॉर्म भरना चाहिए। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हो, आपके हर एक कमेंट में देखूंगा। और सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।